जितने आप सर्वे करवा लीजिए उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस गवर्नमेंट के अतिरिक्त कोई भी सरकार अगर एक नहर खुदवाई हो, एक लिफ्ट लगवाई हो, कहीं लिफ्ट मतलब समझते हैं, पानी उठा करके जो नहरों में डालते हैं, दूसरी सरकारों ने कभी कुछ नहीं किया। ना तो गांव देहात में जितने भी सड़कें हैं उसको रिपेयर तक नहीं करवा रहे हैं, लोग रिपेयर तक नहीं करवा रहे हैं, समझ। भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम विकास का कार्य कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया ही नहीं। कोई विकास नहीं है, झूठ बोल करके सरकार बना ली है, 15 लाख खाते में देने के ये वादा किए थे। तो आज आप देख रहे हैं राहुल गांधी का वो विशेष कार्यक्रम जिसको छात्रों की गूंज का नाम दिया गया है। यहाँ पर छात्रों का भी समुदाय है, यहाँ पर छात्रों का भी समूह है, यहाँ पर जो युवा हैं, यहाँ पर बुजुर्ग हैं, यहाँ पर हर वर्ग के लोग हैं। और एक तरह से ये कहा जाए कि यहाँ पर जो भीड़ है वो अनएक्सपेक्टेड है, मतलब बहुत ज्यादा भीड़ है। यहाँ पर लोगों का काफी हुजूम देखा जा रहा है, चारों तरफ से आपको लोग ही लोग दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पर छात्र भी, छात्राएं भी, यहाँ पर महिलाएं भी हैं और ये कहा जाए कि एक तरह का जनसैलाब आया हुआ है। यहाँ आज वो चीज आपको दिखाई पड़ेगी जो आपने शायद सोचा भी नहीं होगा। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने भी नहीं सोचा रहा होगा कि लोगों का इतना हुजूम आ जाएगा। यहाँ पर लाखों की संख्या है। जो भी यहाँ पर नाम दिया गया था छात्रों का यहाँ पर छात्रों की गूंज का नाम दिया गया था, लेकिन ये छात्रों की गूंज से आगे निकल रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम है आपका? राहुल सिंह। राहुल नाम है। राहुल जी कहाँ से आ रहे हैं? हम चित्रकूट से आ रहे हैं। चित्रकूट से आ रहे हैं? चित्रकूट के हैं, यहाँ रहते हैं? चित्रकूट के हैं, यहाँ रहते हैं। क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। क्या सोच कर आए हैं यहाँ राहुल गांधी जी कार्यक्रम में? उम्मीद है उनसे कि छात्रों के हित में कुछ होगा। ये सब जो छात्रों को इतना अन्याय किया जा रहा है यूपी के एग्जाम्स में, अभी बहुत सारी भर्तियां रुकी हुई है 4-5 सालों से। उनका उम्मीद है कि उनको आगे कुछ करवाएंगे। तो उम्मीद ये है कि छात्रों के अगर बात की जाए छात्रों के हित की, तो छात्रों के हित में कुछ कार्य करेंगे। आप क्या सोच कर आए हैं, किन मुद्दों को लेकर आए हैं? बिल्कुल परिवर्तन होगा अगर सरकार बदलती है तो। पहले की सरकार में जितनी भी हॉस्पिटल, विद्यालय चलाए गए थे वो बंद करा रही है सरकार भाजपा। और फिर से अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो परिवर्तन होगा निश्चित। कांग्रेस सरकार बनती है तो परिवर्तन होगा। आप स्कूल की बात कर रहे हैं, आप हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, तो क्या ये फिर से खोले जाएंगे? बिल्कुल खोले जाएंगे और बढ़ाए जाएंगे। अगर कम है क्षेत्र में तो और बढ़ाए जाएंगे। जितनी भी नहरें बनाई गई हैं सब कांग्रेस सरकार में बनाई गई हैं। जितनी भी पावर हाउस बनाए गए हैं सब कांग्रेस सरकार में बनाए गए हैं। जितनी भी सड़कें गांव देहात में बनाई गई हैं सब कांग्रेस गवर्नमेंट में बनाई गई हैं। सपा में, बसपा में बनाई गई, लेकिन भाजपा में एक भी नई सड़क नहीं बनाई गई है। ना तो एक पावर हाउस खुलाया गया, ना तो एक विद्यालय खुलवाई गई, ना एक नहर बनाई गई पूरे उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम विकास का कार्य कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया ही नहीं। कोई विकास नहीं है, झूठ बोल करके सरकार बना ली है। 15 लाख खाते में देने के ये वादा किए थे, झूठ बोलने से लोग वोट दिए। मतलब हम ये देख रहे हैं कि इनसे पहले जितने भी प्रधानमंत्री होते थे या जो भी नेता होते थे किसी भी पार्टी के, मंच के माध्यम से अगर कुछ बोलते थे तो उसको फॉलो करते थे, उसको जमीन पर उतारते थे। लेकिन यह भाजपा ऐसी सरकार है कि मंच पर जो भी बोलती है वह कुछ भी पूरा नहीं होता, सब झूठा वादा रहता है। झूठे वादे के अनुसार 2 बार राज्य सरकार में उत्तर प्रदेश में सत्ता बनाए अपना, और 3 बार झूठ बोल करके केंद्र में बना लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो भी हैं वो कहते हैं कि हम सनातनी हैं, हम झूठ नहीं बोलते, हम सही बोलते हैं। अब वो तो दिख रहा है ना भैया, सनातनी है, कितने मंदिर तक लूट लिए सनातनी लोग। मंदिर, उनका कहना है कि मंदिर तो हम ही ने बनवाया है, तो लूटेंगे। लूटने के लिए मंदिर है, मंदिर उनके लिए है। तो अगर लोग आस्था का प्रतीक है मंदिर, सबके भगवान होते हैं, सब लोग दर्शन करने जाते हैं, चढ़ावा या जो भी उसमें दान दिए लोग उसको लूटा गया। वो मतलब वो बनाए हैं तो वही इतना चढ़ावा दे दिए थे मंदिर में, जो लूटा गया उनके द्वारा दिया गया था। उनका कहना ये है कि कांग्रेस के लोगों ने इसमें मंदिर में कोई दान नहीं दिया है तो हिसाब नहीं लें वो। अच्छा, फिर दान नहीं दिया तो इतना धन कैसे आया, कैसे लूटा गया? तो यहाँ पर प्रश्न ये है कि अगर दान नहीं दिया तो इतना धन कैसे आया? अगर कांग्रेस आती है तो कांग्रेस किस तरह से बेहतर होगी प्रधानमंत्री मोदी से? क्योंकि यहाँ पर कई सारे लोग इस पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि बेहतर पहले भी थी, रहेगी भी, ऐसा नहीं है। आप खुद देख लीजिए ना, जितनी भी, हम तो कह रहे हैं कि जितने आप सर्वे करवा लीजिए उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस गवर्नमेंट के अतिरिक्त कोई भी सरकार अगर एक नहर खुदवाई हो, एक लिफ्ट लगवाई हो, कहीं लिफ्ट मतलब समझते हैं,
पानी उठा करके जो नहरों में डालते हैं। दूसरी सरकारों ने कभी कुछ नहीं किया, ना तो गांव देहात में जितने भी सड़कें हैं उसको रिपेयर तक नहीं करवा रहे हैं, ये लोग रिपेयर तक नहीं करवा रहे हैं, समझ लीजिए। पहले हर तीसरे वर्ष हर साल पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी सब रिपेयर करवाते थे, उस पर पेंटिंग का काम होता था। आप जाकर के देख लीजिए, गड्ढा पूरा पानी भरा हुआ है हर गांव में, आप जाकर के चेक करिए, दिखाइए उस न्यूज को। देखिए तो न्यूज जितने भी रिपोर्टर हैं कभी गांव में जाते नहीं। शहर में कुछ लोग मिल गए और ठेकेदार मिलते हैं, बता देते हैं कि हाँ ठीक है, सब ठीक है, मोदी मोदी कर रहे हैं। अब इस बार राहुल गांधी पर जो भाजपा वाले हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी सिर्फ वहां जाते हैं जहां पर भाजपा की सरकार है, जहां पर कांग्रेस सरकार है वहां पर जा ही नहीं रहे हैं। काहे नहीं जा रहे हैं, काम उनका हो रहा है तभी तो उनकी सरकार बनी है। फिलहाल यहाँ भी परिवर्तन होगा, जहाँ है तो उनके लोग लगे हुए हैं, जाते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा कौन कह रहा है कि नहीं जा रहे हैं। अभी प्रयागराज में ही कुछ पोस्टर्स लगाए गए, उसमें कहा गया कि राहुल गांधी आपको झारखंड पुकार रहा है, और राहुल गांधी पर आरोप ये लगाया गया कि झारखंड नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहां पर उनकी सरकार है। नहीं, जाएंगे, जाते भी हैं, ऐसा थोड़ी है कि नहीं जाएंगे, जाते भी हैं। एक बार नहीं कई बार गए हैं, आप गूगल पर सर्च करके देख लीजिए झारखंड में कितनी बार गए हैं एक साल में। छात्रों की बात, छात्रों की आवाज, पेपर लीक का मुद्दा, जहां पर अगर इसकी बात की जाए तो प्रयागराज के छात्रों के लिए तो आ रहे हैं, लेकिन जब झारखंड के छात्र अपनी आवाज उठा रहे हैं तो वहां पर राहुल गांधी नहीं जा रहे, इस बात पर प्रश्न खड़ा हो रहा है। जाएंगे भैया, हर जगह पहुंचेंगे, जहां जहां जरूरत है उनकी हर जगह पहुंचेंगे, ऐसा नहीं है। और छात्र जितनी भीड़ है आप देख सकते हैं, परिवर्तन होगा, परिवर्तन की लहर है, समय सबका निश्चित है। इतने साल मतलब 10 साल राज्य सरकार रह चुकी भाजपा की और तीसरी बार केंद्र में बनी है, तो परिवर्तन की लहर है, की बार परिवर्तन होगा। परिवर्तन होने से ही शिक्षा में सुधार होगा। ये शिक्षा को ध्वस्त करने में लगे हैं और शिक्षा बिगड़ेगी तो व्यवस्था बिगड़ेगी। मैं राय गोविंद यादव, डीही खुर्द सुजनी मेजा प्रयागराज से।